आरजेडी जब भी सत्ता में आएगी, गैर यादव लालू परिवार पिछड़ा समाज सहित दलित, वंचित, शोषित और मुसलमान बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। बेटे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के एकमात्र उद्देश्य राजनीति कर रहे श्री लालू प्रसाद ने अति पिछड़ों के साथ गद्दारी करने का काम किया है। 44% की वृद्धि हुई है। 2022 में ईबीसीआई को गठन किया गया। सभी जिलों में कर्पूरी ठाकुर छात्रावास की स्थापना कर अति पिछड़ा वर्ग छात्र छात्राओं के लिए शिक्षा एवं छात्रवृत्ति की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। एक और जहां पिछले 20 वर्षों से बिहार की वर्तमान सरकार एवं पिछले 11 वर्षों से माननीय मोदी जी की सरकार के दृढ़ संकल्प के साथ पिछड़ा अति पिछड़ा समाज को सशक्त कर रही है, वही महागठबंधन के चुनावी बेढ़क चुनाव आते ही पिछड़ा अति पिछड़ा समाज के कल्याण का राग अलापने लगते हैं। श्री लालू प्रसाद जी को चुनाव लड़ने से वंचित करने वाले राहुल गांधी के आगे आज आरजेडी और तेजस्वी यादव ने क्यों सरेंडर कर दिया है, जानना चाहते हैं। बेटे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के एकमात्र उद्देश्य राजनीति कर रहे श्री लालू प्रसाद ने पिछड़ा अति पिछड़ा विरोधी कांग्रेस के साथ हाथ मिलाकर बिहार के पिछड़ों अति पिछड़ों के साथ गद्दारी करने का काम किया है। यह तथ्य है कि आरजेडी जब भी सत्ता में आएगी, गैर यादव लालू परिवार पिछड़ा समाज सहित दलित, वंचित, शोषित और मुसलमान बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। ऐसे में गैर यादव ओबीसी और 14% मुसलमान तथा लगभग 12% समाजों के मुख्यमंत्री बनने की आरजेडी की सपना पूरा होने वाला है नहीं। अगर बिहार की जनता ने देखा है और जब 74वां संविधान संशोधन जब भारत सरकार ने किया था, सभी राज्यों को भारत सरकार ने कहा कि आप पंचायती राज व्यवस्था में, निकाय के चुनाव में आप निश्चित तौर पर एक नया मॉडल कानून बनाए। बिहार विधानसभा में वो मॉडल बनाने के लिए जब प्रस्ताव पेश किया गया था, हमने उसको पढ़ा, देखा, हमने उस विधेयक को जाना और हमने कहा उसी समय लालू जी को, इस विधेयक में ये जनता पार्टी की सरकार जब बिहार में बनी थी, उस सरकार में जनसंघ जनता पार्टी विलय हो गई थी। जननायक कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री थे, पंडित कैलाशपति मिश्रा वित्त मंत्री थे और हम लोगों ने उस मॉडल में यही कहा जिस तरह बिहार की सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान किया गया है, एक पंचायती राज निकाय के चुनाव में किया जाए। तो इस सरकार सत्ता के मध्य में बहुमत की सरकार लालू प्रसाद के पास जाकर हमारी बातों को उन्होंने ठुकरा दिया। वोटिंग हुआ, वोटिंग में हार गए। हम समय का इंतजार देख रहे थे और हमने कहा था जब बिहार में सरकार हमारी बनेगी एनडीए की, तो निश्चित तौर पर हम अति पिछड़ों को सम्मान दिलाने का काम करेंगे। और माननीय उच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण जो पीछे जो हो गए लोग, उनको निश्चित तौर पर आरक्षण मिलना चाहिए। उसके खिलाफ लालू यादव की सरकार चली गई सुप्रीम कोर्ट और मामला उनका रहा। 2005 में बिहार में गैर कांग्रेस गैर आरजेडी सरकार जब बनी, सरकार में जब हम आए जाकर के हमने चुनाव याचिका को सुप्रीम कोर्ट से वापस लिया और भारतीय जनता पार्टी जदयू की सरकार, नीतीश कुमार, सुशील कुमार मोदी सब हमारे नेता थे और बिहार विधानसभा में हम लोगों ने बिल लाकर और पहला बिहार राज्य है जब 20% आरक्षण हमने अति पिछड़ों को देने का काम किया। वहीं जब उदाहरण के लिए जब 90 के दशक में लालू प्रसाद भ्रष्टाचार में आकर डूबे हुए थे, उनके खिलाफ सीबीआई जांच कर रही थी और उन्हें जेल जाना था। उस हालात में उन्हें मुख्यमंत्री पद का छोड़ना था। उन्होंने पार्टी के अन्य नेताओं पर न ध्यान देकर राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया। वही जब नीतीश कुमार ने
पद छोड़ा तो मुझसर मांझी समाज से महादलित परिवार में जीतन मांझी को मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला। यह आरजेडी के रहते संभव भी नहीं था। एक तरह से आरजेडी के रहते 84% समाजों के लिए मुख्यमंत्री तक पहुंचना संभव है। राजद ने अपने 15 साल के शासन में बिहार के स्थानीय पंचायत चुनाव नहीं होने के कारण पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, आदिवासी समाज के लोगों को आरक्षण के लाभ से वंचित रखा है। भारतीय जनता पार्टी का बता रिकॉर्ड बताना चाहता हूँ कि आज़ादी के बाद देश के पहले प्रधानमंत्री ओबीसी से नरेंद्र भाई मोदी बने। भारतीय जनता पार्टी का आज मध्य प्रदेश, हरियाणा में ओबीसी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और अरुणाचल प्रदेश में एसटी मुख्यमंत्री के हाथों में प्रदेश की कमान देने का काम किया है। भाजपा के सहयोग से देश को पहला अनुसूचित जाति का राष्ट्रपति आदरणीय रामनाथ कोविंद के रूप में मिला। भाजपा नहीं, भाजपा भारत की पहली आदिवासी और नेत्री आदरणीय आज द्रौपदी मुर्मू जी को हमारी सरकार ने राष्ट्रपति बनाने का कार्य किया। उनकी घृणा थी, वो कर्पूरी बाबू को कपटी ठाकुर कहते थे। आरजेडी ने बिहार में 15 साल राज किया, लेकिन कर्पूरी बाबू के नाम पर एक भी ठोस काम नहीं किया, सिर्फ नारे और ढोंग करते रहे। वही एनडीए सरकार ने जज नायक कर्पूरी ठाकुर जी को देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के पहल पर भारत रत्न से सम्मानित कर देश के पिछड़ों को सम्मानित करने का काम किया गया। वहीं पर दूसरी तरफ पिछड़ा वर्ग आयोग जो लगभग 35 वर्षों से कांग्रेस के राज्य में संवैधानिक दर्जा प्राप्त करने के लिए फाइल धूल फाक रहा था। जब माननीय प्रधानमंत्री भाई मोदी आए, पिछड़ा वर्ग आयोग को हम लोगों ने संवैधानिक दर्जा देने का काम किया है और बिहार से ही मतलब अध्यक्ष बनाने का भी हमारी सरकार ने काम किया था। कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पर आज हम एनडीए सरकार बिहार का कौशल विश्वविद्यालय स्थापित कर रही है। तो पिछड़ों को जिस तरह से उन्हें शोषण करने का काम किया, उनको उपेक्षा हुई जाकर के है। सत्ता में जब रहे अति पिछड़ा याद रह गया, वोट तो ले ली और वोटों को जीत कहते थे। वोटों को उन्होंने लिया, लेकिन उनको न सम्मान दिया न अधिकार देने का काम किया। इसीलिए बिहार के पिछड़ों ने उन्हें 2005 में सत्ता से बाहर करने का काम किया। एक तरफ आरजेडी कर्पूरी अति पिछड़ा अधिकार के नाम पर संवाद कार्यक्रम करती है, वही समय तेली जाति, कानून, दानी और चौरसिया जाति के लिए नो एंट्री कर दी जाती है। तेली समाज से आरजेडी के बड़े नेता और बिहार तैलिक साहू समाज के अध्यक्ष माननीय विधायक रणविजय साहू और कानू समाज के नेता को, जो राजद व्यवसायी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं गोपाल गुप्ता को, इस संवाद कार्यक्रम से बाहर कर दिया जाता है। यही इनका अति पिछड़ा अधिकार मॉडल तेली, कानू के साथ दांडी और चौरसिया जातियों को इस नजरअंदाज करना इनकी विभाजनकारी मानसिकता को दर्शाता है, जो महागठबंधन का इतिहास भी रहा है। तेजस्वी यादव जिस जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम पर रैली कर अति पिछड़ा का वोट बटोरने की कोशिश कर रहे हैं, उनके पिता श्री लालू प्रसाद जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को उनके जीवन काल में हमेशा अपमानित करने का काम किया है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया।
अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस,